एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ विदुषी। और आज का टॉपिक है हाउ टू चूज़ सब्लिमिनल एज अ स्टूडेंट। एंड आई नो दैट कि ये काफ़ी टाइम पे आप लोग बहुत छोटे होते हैं एज अ स्टूडेंट, मतलब जब तक हम 12th स्टैंडर्ड पे होते हैं या फिर हम किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी जब शुरुआत में करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन से पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, आफ्टर 12th तब हम छोटे ही होते हैं। तो कुछ चीज़ों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सब्लिमिनल कैसे चूज़ करेंगे ऐसे बच्चे। बट उससे पहले आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आ रही मेरी वीडियोस तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसके साथ ही आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप इनमें हार्ट्स कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो आप अपने बुरे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली बात आती है ना, हमने एक काम करना है, अपने एम चूज़ कर लेने हैं कि हमें सब्लिमिनल क्यों चाहिए, वाई वी नीड सब्लिमिनल। ओके, जब ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें सब्लिमिनल कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में बहुत एवरेज हैं। बहुत एवरेज मतलब बिलो देन एवरेज नहीं, अच्छे खासे एवरेज हैं एंड वो टॉपर बनना चाहते हैं। तो बी अ टॉपर सब्लिमिनल आप ऐसे ढूंढेंगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। या फिर A+ ग्रेड मार्क्स सब्लिमिनल, ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर टॉप मतलब टॉप 10 रैंकर्स सब्लिमिनल, ऐसे कुछ भी आप डाल के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर 90+ CGPA सब्लिमिनल, ऐसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका बना दूंगी। एंड एक्चुअली बात ये है कि पिछले 2 महीने से मैं एग्ज़ाम्स में बिजी हूँ। पहले मेरे LLB के एग्ज़ाम हुए एंड देन अभी मैं CSET की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे ऑल द बेस्ट पहले से ही बोल दीजिए। तो इस वजह से मैं सब्लिमिनल नहीं बना पा रही हूँ, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम, मैं आपके लिए सब्लिमिनल ज़रूर बनाऊँगी। एंड ऐसे सब्लिमिनल बनाऊँगी जो आपके अफर्मेशन के फॉर्म में होंगे, हिडन में नहीं। ओके, इसके अलावा अगर आप कहना चाहते हैं कि दी क्या हमें हेडेक नहीं होगा, हम रात भर सुनेंगे, तो मैं आपको रात भर सुनने का सजेशन नहीं दूंगी। ओके, बिल्कुल भी नहीं। एज अ स्टूडेंट स्पेशली जो 12th क्लास से नीचे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल मना करूँगी, आपने रात भर नहीं सुनना है। या अगर आप रात में इसे सुन रहे हैं तो फिर दिन में आपको 1 से 2 घंटे विदाउट ईयरफोन रह के लेटना होगा शांति से। आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने ब्रेन को 100% एक्टिवेट करने का सब्लिमिनल भी चूज़ कर सकते हैं। एंड लॉजिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव माइंड, ऐसे सब्लिमिनल 4-5 सब्लिमिनल आपने चूज़ करने हैं। और अगर एज अ स्टूडेंट आप केवल अपनी ग्रूमिंग के लिए और मार्क्स के लिए और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आपको स्टडी से जुड़े हुए सप्लीमेंटल चाहिए, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा अलग कुछ नहीं चल रहा है, मतलब आपको ब्यूटी मैनिफेस्ट करनी है या आपको लव मैनिफेस्ट करना है, ये सब नहीं चल रहा है, तो फिर आप ऐसा करिए कि इन्हें डिवाइड कर लें। मॉर्निंग में उठे, सुबह 2 सप्लीमेंटल सुन लिए। अच्छा, एक ही चीज़ और, एक ही विश के लिए, A+ के लिए आप 2 सब्लिमिनल नहीं सुनेंगे। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। अगर A+ का सब्लिमिनल आपने सुनना है तो उनमें से कोई एक सब्लिमिनल जो काफ़ी अच्छा हो, भले उसकी ड्यूरेशन कम हो ज़्यादा हो, उसे निकाल कर आप सुनेंगे। ठीक है, अगर आपने 90 मार्क्स का लिया है तो वो अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता A+ सब्लिमिनल ये भी, A+ का ही दूसरा नहीं, उसमें कुछ और होना चाहिए, रैंकर्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक सुबह सुन लिया, 2-3 घंटे, 2 घंटे का गैप आपने देना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लगता है। वो आपके झूठ को सच माने, इसके लिए ना आपको उसे रिपीट भी करना होगा। और अगर आप फ्री हैं जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, सपोज़ आपने 90 CGPA का सब्लिमिनल लिया या फिर बेस्ट सब CGPA का लिया एंड आपके दिमाग में 90+ CGPA है, तो आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स आई गॉट, जब मतलब अगर आप उसे सुनते हुए बिल्कुल फ्री हैं तब आप ये काम करेंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स आई गॉट 90+ CGPA इन दैट एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम है आपका वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक बंडल बना लें, बट बंडल एक साथ नहीं सुनना है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ
अभी तक आपने कभी बहुत ज़्यादा सब्लिमिनल नहीं सुने हैं एज अ बिगिनर, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी बहुत सारे सब्लिमिनल सुनने के लिए। बट हाँ, अगर आपको अपनी राइटिंग भी सुधारनी है, अपनी मैथ्स की स्किल्स भी सुधारनी है, तो आपको 3-4 सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, या फिर सबसे बेस्ट है आप सीजीपीए वाला या ए प्लस का चूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा सप्लीमेंटल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा दी, हमने एक सप्लीमेंटल चूज़ कर लिया है, बट हम इसे यूज़ कब कब करेंगे, मतलब जो जिन्होंने अलग अलग 3-4 लिए थे कि राइटिंग का अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, तो वो तो 3-4 बार सुनेंगे। हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे, आप कोशिश करें कि जब आप सप्लीमेंटल सुन रहे हैं तो आपके पास कोई ना हो, या है भी तो आपको ज़्यादा टोकता ना हो। आपने सिंपल अपने कानों में एयरफोन लगानी है एंड इसे सोने से पहले सुनना है। मतलब मैं बताती हूँ, अब आप अपने सिबलिंग्स के साथ सोते हैं तो अपने सिबलिंग को बोल दें, मतलब बड़े दीदी भैया होंगे या मम्मी को बोल दें कि मम्मी थोड़ी देर बाद आके मेरा फ़ोन बंद कर देना, ठीक है। आप उस सप्लीमेंटल को लूप पर लगाओ और लगा कर सो जाओ। मम्मी आएंगी, आपका फ़ोन ऑफ़ कर देंगी, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जब तक आपको बहुत तेज़ नींद नहीं आ रही हो, या फिर आप हाफ़ एन आवर के बाद का अलार्म लगा दो, तब तक आप इसे लूप पे लगा कर सुन लो। एंड देन हाफ़ एन आवर या 1 आवर बाद जब आपका अलार्म बजेगा, आप इसे क्लोज़ कर देना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके फ़ोन में कोई सब्लिमिनल भी चल रहा था। अच्छा, ऐसे करके आप इसे रात में सो गए एंड देन मॉर्निंग में उठे आप, आपने ब्रश वगैरह किया। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दैट इज़ द गायत्री मंत्र। हाँ हाँ, वही गायत्री मंत्र जो हम लोग मॉर्निंग में अपने प्रेयर टाइम पे करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही जो आपका गायत्री मंत्र है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। या फिर आप सरस्वती माता का बीज मंत्र है एम, इसकी चैंटिंग कर सकते हैं 108 टाइम्स ब्रश करते हुए, चला के रख दें, उसे सुनते रहें। मतलब ईयरफोन में नहीं चलाना है इस चैंटिंग को, आप ऐसे ओपनली चला सकते हैं। मम्मी बोलें क्या चल रहा है तो आप बता दो कि सरस्वती माता का मंत्र चल रहा है, या आप गायत्री मंत्र लगा सकते हो, या आप ओम की 108 टाइम चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया। आप घर पे किसी को ये मत दिखाओ कि आप सबसे अलग कुछ कर रहे हो। आप अगर स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हो, दिस इज़ वेरी गुड। अगर नहीं करते तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो और आपके ब्रश और ब्रेकफास्ट में हाफ़ एन आवर का गैप है, तो आप लूप पर उसे फटाफट से सुन लो, ठीक है। एंड उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट के बीच में गैप नहीं है तो आप पहले ब्रेकफास्ट ले लो एंड देन आराम से अपने रूम में जाकर बुक खोलकर आप इसे कान में लगाकर चला सकते हो। जो भी आपकी जो सब्लिमिनल था, मंत्रा नहीं चलना है, मंत्रा चल चुका है ब्रश करते टाइम, एंड उसी जगह थे, आप नहा रहे थे और बाथरूम के बाहर ये मंत्र चल रहा है, आप सुन रहे हो, आप मन में बोल रहे हो उसके साथ में, ठीक है। तो मंत्रा चल चुका है और अब आपने क्या करना है, फटाफट से अपना सब्लिमिनल को हाफ़ एन आवर के लिए या 10 मिनट्स जितना भी आपका मन करे उतनी देर करके उसे बंद करके एक साइड रख दो एंड देन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। उसके बाद उठो और अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप मंत्र की 108 चैंटिंग रिपीटेडली आराम से करो। जैसे मैंने बताया, आप फ़ोन पे लगा लो, कर लो, लेकिन कोशिश करना कि फ्री होके करो, कुछ कर ना रहे हो उस टाइम, बट कर रहे हो तो भी चलेगा। एंड देन तैयार हो और अपने स्कूल चले जाओ, ठीक है। और अगर आपके आप स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज में हैं, देन इट इज़ टोटली ओके। आप कॉलेज तो लेट ही जाते होंगे तो आप आराम से सुन सकते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या दीदी ये रोज़ सुनना है? हाँ बेटा, ये रोज़ सुनना है। एटलीस्ट आपको इसके रिजल्ट शो थोड़े बहुत तो शो होते रहेंगे, जितना आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे, बट इसके ठीक ठाक रिजल्ट आपको 30 डेज़ में मिलने लगेंगे। अच्छा, इसे कंटिन्यू कब तक करना है? जब तक हमें हमारे डिज़ायर्स रिजल्ट नहीं मिल जाते। मिनिमम मेरे हिसाब से तो लोग 21 बोलते हैं, बट अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो आप 90 डेज़ तक जाना। सब्लिमिनल के रिजल्ट्स परमानेंट्स हैं? हाँ बेटा, परमानेंट हैं, बट तब तक जब तक आपने इन्हें अच्छे लेवल पे यूज़ किया होगा। ऐसा होता है कि मान लो शुरुआत में हमने खूब अच्छे से सुना और हमें 1 वीक में डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गए, फिर हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं।
हमें ऐसा नहीं करना है। हमने इसे कंटिन्यू करना है एटलीस्ट 21 डे या फिर 90 डेज़ तक, ठीक है। आप 21 से ज़्यादा करके भी छोड़ सकते हो, बट अगर आप 90 तक जाते हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी गुड, ठीक है। आप इसके साथ काम कर सकते हो। एंड या दैट्स इट, बाय एंड टेक केयर। अगर कोई क्वेरीज़ है मेरे छोटे भाई बहनों के दिमाग में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।